हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी श्रीवास्तव, यूथ डेवलपमेंट कोच। आज मैं एक ऐसे शब्द की चर्चा करने जा रही हूँ जो बहुत ही आम है और आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है कि वो शब्द क्या है। चर्चा का विषय ये है कि उन दो शब्दों को हम एक ही मानकर जी रहे हैं और उससे अपने को बचा नहीं पाते हैं। वो शब्द है फोबिया और दूसरा शब्द है एंजाइटी। पहले हम फोबिया को समझ लें। मान लीजिए बचपन में किसी छोटे हैं हम और किसी कमरे में एंटर करते समय अंधेरा है और ऊपर से एक छिपकली हमारे ऊपर गिरी। तो अचानक से जो चीख निकल गई या मन में जो एक पूरे शरीर में और मन में एक डर का माहौल बन गया। वो छिपकली गिरकर कहीं चली गई, वो दिन बीत गया और लेकिन वो डर हमारे साथ साथ 5 साल, 10 साल, 20 साल वो डर हमारे साथ एज इट इज़ बना रहता है, चलता रहता है। और बहुत सालों बाद भी कमरे में अगर अंधेरा है और एंटर करते समय वो डर सा आ जाता है कि कहीं छिपकली हमारे ऊपर ना गिर जाए। और कहीं अगर छत पर छिपकली देख ली तो भी वो डर जीवित हो जाता है कि कहीं ये हमारे ऊपर गिर ना जाए। जो घटना एक बार हो चुकी है, उस घटना के दोबारा घटित होने की आशंका को फोबिया कहते हैं। यानी फोबिया का सीधा सा अर्थ ये है कि हम उस वस्तु विशेष, उस परिस्थिति विशेष या उस ऑब्जेक्ट विशेष से आज भी डर रहे हैं जो कभी पास्ट में हमारे साथ घटी है। इसको फोबिया कहेंगे। ठीक इसके विपरीत एक और डर हमारे साथ चलता रहता है। उसको एंजाइटी कहते हैं। जैसे अभी वो काम हुआ नहीं, अभी वो बात हुई नहीं, लेकिन हमारे मन और हमारे शरीर में उस एक अपरिचित से, अनजाने से डर की संभावना बन गई। हमारा मन डरा हुआ है और हमारे शरीर में कुछ लक्षण विजुअल हो रहे हैं और हम परेशान हैं। इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्स, विशेषकर बोर्ड्स के जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं तो बच्चे एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब यहाँ पर अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चे के मन में एक डर है, एक परेशानी है। ये डर कि उसका मन और शरीर कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है, यानी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है, जबकि वो घटना हुई नहीं। अब इसमें हो सकता है एग्ज़ाम देने वो बच्चा जाए और बहुत शानदार एग्ज़ाम देकर आए। ये घटना जो इवेंट होने जा रही है, ये उसकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर परिणाम दे, लेकिन जस्ट बिफोर दैट बच्चा परेशान रहता है कि क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए। तो जो घटना हुई नहीं, उसको लेकर अगर हमारे मन में डर है और परेशान है, माथे पर पसीना है और अनकंफर्टेबल फिजिकल कंडीशन है, ये एंजाइटी है। तो हमारा यूथ फोबिया से भी परेशान है, एंजाइटी से भी परेशान है। जब वो अपने किसी से मदद के लिए जा रहा होता है, उसको क्लियर नहीं होता है कि वो एंजाइटी का शिकार है या फोबिया का। तो इस वीडियो में हमने ये स्पष्ट किया कि फोबिया मीन्स जो घटना कभी भी पास्ट में घट चुकी है, लेकिन हम आज भी उससे प्रभावित हैं
और डर जाते हैं। एंजाइटी मीन्स जो घटना भविष्य में होनी है, लेकिन हम आज उसके परिणाम को सोचकर परेशान हैं, इसे एंजाइटी कहेंगे। अगर हम एंजाइटी के शिकार हैं, हमारा यूथ एंजाइटी का शिकार है, तो उसको प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। अपने को कूल और काम रखने की कोशिश करनी चाहिए। योग का सहारा लेना चाहिए। और अगर किसी फोबिया का शिकार है कि बचपन में कोई अनवांटेड इवेंट हो चुका है और उससे सिमिलर सिचुएशन या उस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सामने आने पर वो डर, वो परेशानी शारीरिक और मानसिक रूप में महसूस अगर कर रहे हैं, तो ये फोबिया है। इसको दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कुछ एक्सरसाइज हैं, उस एक्सरसाइज के सहारे हम फोबिया को मिटाया जा सकता है। और काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के सहारे हम एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको एंजाइटी और फोबिया का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कहा ये जाता है कि जब हमको अपनी समस्या का रूट क्लियर होता है, तो आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है। जब आधी समस्या ख़त्म हो गई, तो फिर आगे आगे के लिए हम अपने को रिसोर्सफुल रखते हुए उस आधी समस्या को जीत सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों को देखने के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।